ओम्स लॉ, इसको समझने के लिए ना लेट्स डू एन एक्टिविटी, तब आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज ओम्स लॉ। सो एक्टिविटी इज लाइक दिस कि यू हैव अ सर्किट। अब सर्किट में क्या क्या है, सो वी हैव व्हाट आर दीज आर बैटरीज, एक या सेल बोले 1 सेल 2 3 4, सो वी हैव 4 सेल्स राइट। सो एज ऑफ नाउ हमने वी आर यूजिंग 1 सेल, तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक करंट ऐसे आएगा एंड दिस इज़ व्हाट इज़ अ रेजिस्टेंस, इसमें से पास होगा। जो करंट पास होगा उसको मेज़र करने के लिए वी हैव पुट एन एमीटर, ये स्विच लगाया हुआ है, मीन्स प्लग की है, इस समय सर्किट कंप्लीट है। एज अ रिजल्ट द करंट इज मूविंग इन दिस वे राइट। ओके, एक और काम करते हैं कि जो पॉइंट एक्स और वाई है इसके अक्रॉस में हम एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। दैट मीन्स हम इस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में वोल्टेज मेज़र करेंगे कि मीन्स यहाँ पे कितना चार्ज था और जब इससे पास हुआ तो यहाँ कितना ड्रॉप हो गया वोल्टेज में राइट। तो वो वोल्टेज मेज़र करेंगे और मेज़र करने के लिए हम एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट को यदि देखें उनमें वैल्यूज़ क्या क्या आ रही हैं तो यू विल फाइंड देयर आर सर्टेन वैल्यूज़ आर देयर ऑलरेडी पहला। ओके, सो लेट्स नोट डाउन कि हमने कितने सेल यूज़ किए, नंबर ऑफ सेल्स, करंट कितना फ्लो कर रहा है एज ऑफ नाउ, पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स वोल्टेज कितना यूज़ हो रहा है, इसमें वोल्ट मीटर में कितनी वोल्ट आ रहा है अक्रॉस रेजिस्टेंस, एंड द रेशो मीन्स ऑफ वोल्टेज और करंट की रेशो, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट केस में वी आर यूजिंग 1 सेल, करंट कितना आ रहा है तो यहाँ देख सकते हो इट इज़ अराउंड कमिंग 2.5 एम्पियर्स, वोल्टेज एक हो गया इट इज़ 5 वोल्ट्स, सो रेशो हो गया 5/2.5 दैट मीन्स 2 राइट। ओके, सेकेंड केस में हम ना क्या करते हैं, 2 बैटरी यूज़ करते हैं। सो लेट्स मूव इट, नाउ वी आर यूजिंग 2 बैटरी, द करंट इज कमिंग दिस वे एंड ऐसे करके जा रहा है। नाउ यू सी द वोल्टेज हैज़ इंक्रीज, द करंट हैज़ इंक्रीज, दोनों इंक्रीज कर गए। तो we will write the second case number of cells we have used 2, current is now half is right that means 5, voltage कितना आ गया 10, तो रेशियो कितना हो गया 10/5 अगेन इट इज़ 2, तो रेशियो इज मेंटेनिंग। नाउ एक और बैटरी यूज़ करते हैं, सो नाउ वी हैव 3 बैटरीज, करंट कितना आ गया अराउंड 7.5, वोल्टेज कितना आ गया 15, तो रेशियो क्या हो गया 15/75 अगेन इट इज़ 2। नाउ लेट्स यूज़ द फोर्थ बैटरी, सो लुक, सो विल राइट 4 एम्पियर कितना हो गया 10 एम्पियर, वोल्टेज कितना हो गया इधर 20, तो 20/10 मीन्स 2। सो व्हाट वी आर फाइंडिंग इज द रेशो वोल्टेज अपॉन करंट की रेशो हमारी सेम रह रही है। जैसे जैसे मेरी वोल्टेज बढ़ती जा रही है तो आप क्या देखोगे, जैसे 5 का डबल दुगना हुआ तो करंट भी दुगना हो गया राइट। फिर 10 का 15 हुआ मीन्स 5 का 3 टाइम्स हुआ, तो ये भी देखो करंट भी 2.5 का 3 टाइम्स 7.5, 5 का 4 टाइम्स 5 फॉर द 20, तो 2.5 इंटू 4 दैट इज़ 10, दैट इज़ वाई सो वोल्टेज और करंट जो है सेम रेशियो में इंक्रीज होते हैं। मीन्स हम बोल सकते हैं दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी उसी रेशियो में बढ़ेगा। और यदि कोई चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और यदि हम उनका ग्राफ बनाते हैं तो हमको कैसा मिलता है, वी फाइंड इट अ स्ट्रेट लाइन। तो लेट्स सी कि वोल्टेज और करंट के बीच में यदि हम ग्राफ बनाते हैं, वोल्टेज और करंट के बीच में यदि ग्राफ बनाते हैं तो क्या स्ट्रेट लाइन आती है कि नहीं आती है। तो हम सब वैल्यू रखते हैं 2.5 एंड 5, सो करंट इज 2.5 एंड द वोल्टेज इज 5, तो पॉइंट इज समवेयर हियर। सेम वे द नेक्स्ट इज 5 and 10, करंट इज 5 and 5 is here and voltage is 10, the point is somewhere here. The third one is 15, 7.5 15, so is next is 10 20 10 or इधर से 20, the point is this, and let's connect them with a line. So all of them, all these points have come on a line. It means in another way we say कि voltage और current के बीच में the relation is linear and that is why we are getting a straight line. तो हमको क्या मालूम चला कि कोई चीज़ यदि लीनियर रिलेशन में है तो वी विल से कि उनकी यदि रेशो लोगे इट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट, एंड दैट इज़ व्हाट थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट वी फाइंड आउट कि हमारी v बाई आई हमेशा 2 ही आ रही है राइट। और ये सेम चीज़ एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था या फिजिसिस्ट थे, जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज ओम, उन्होंने सबसे पहले पता लगाया था। एंड ही सेड कि वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और उन्होंने एग्जैक्टली यही एक्टिविटी, ये जो एक्सपेरिमेंट है इन्होंने ही किया था सबसे पहले, जो आपने अभी किया। या हम बोल सकते हैं V/I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसे लिख सकते हैं। और उन्होंने उस कॉन्स्टेंट का ना एक नाम दे दिया, ही से द कॉन्स्टेंट इज R, एंड इफ द कॉन्स्टेंट इज R तो हम क्या बोल सकते हैं, V इज इक्वल टू IR, ऐसे ही बोल सकते हैं। एंड दिस V इज इक्वल टू IR, इट इज़ व्हाट इट इज़ कॉल्ड द ओम्स लॉ, यही ओम्स लॉ होती है।
सो सिंपल टर्म में यदि कोई पूछे व्हाट इज ओम्स लॉ, कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, वेयर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज कॉल्ड आर। आर इज व्हाट? आर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, जिसको OHM से हम डिनोट करते हैं, या सिंबॉलिक फॉर्म में हम इन्वर्टेड ये U टाइप का समझ लो, इससे रिप्रेजेंट करते हैं ओम, राइट। और ये जो रेजिस्टेंस होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस, हम मान के चलते हैं कि हमने ये जो एक्सपेरिमेंट किया था एट अ गिवन टेम्परेचर, तो रेजिस्टेंस जो होता है वो उसका कुछ रिलेशन होता है टेम्परेचर से। सो वी आर सेइंग इफ एट अ गिवन टेम्परेचर रेजिस्टेंस की यदि R है, तो उस टाइम तक जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है, वी विल से वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और इस एक्सपेरिमेंट से या इस फार्मूले से जो हमने क्या सीखा, हम ऐसे बोल सकते हैं कि V/I/R इज इक्वल टू बेसिकली R। यही तो हमने देखा था, देखो एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे रेशियो इज इक्वल टू V/R, दैट रेशियो क्या है? बेसिकली R, रेजिस्टेंस। अब यदि कोई पूछता है व्हाट इज 1 ओम, 1 ओम रेजिस्टेंस कितना होता है, तो यू कैन से व्हेन 1 वोल्टेज यदि अप्लाई करते हैं किसी वायर के अगेंस्ट, जैसे ये वायर है, इस वायर के अगेंस्ट यदि 1 वोल्ट अप्लाई करते हैं तो इसमें से कितना करंट पास होगा? यदि 1 एम्पियर पास हुआ तो विल से द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज 1 ओम, ये हम बोल सकते हैं। अब इसी फॉर्मूले में R इज इक्वल टू V/I, यदि वोल्टेज कांस्टेंट है, राइट, तो हम क्या बोल सकते हैं? R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I, ये बोल सकते हैं। ये रेजिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है करंट का, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या होगा? घटेगा। या उल्टा बोलें, I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, राइट, करंट हमारा रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है इन्वर्सली, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या होगा? घटेगा। रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट किसी भी वायर से ज़्यादा फ्लो होगा। और रेजिस्टेंस का मतलब क्या था कि ये वायर है, उसमें n नंबर ऑफ एटम्स हैं और चार्ज को लेफ़्ट से राइट जाना है सपोज, तो यहाँ से जाने के लिए उसको ज़्यादा रेजिस्टेंस है, मीन्स ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जब ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो करंट कम पास होगा, कम चार्ज पास होंगे इससे, और जब कम चार्ज पास होंगे तो वी विल से दैट इज़ द करंट। तो करंट कितना हो गया? कम हो गया। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझें, एक डे टू डे लाइफ के एग्जांपल समझते हैं। आपके घर में करंट आता है, नॉर्मली यू विल सी उस पर लिखा रहता है 220 वोल्ट्स, ऐसा कुछ लिखा रहता है 220 से या 240 तक, या 230 भी लिखा रहता है कहीं कहीं पे, पर ऑन एन एवरेज वी विल से इट इज़ 220 वोल्ट, राइट। घर के अंदर ही आता है। आपके घर में ये क्या है? फैन, सीलिंग फैन लगे रहते हैं, ओके। सीलिंग फैन को जब आप चलाते हो तो आपके घर में हमेशा एक रेगुलेटर होता है, जो नॉर्मली यदि ऑफ कंडीशन पे है तो फैन क्या होगा? आपका बंद होगा, दैट मीन्स देयर इज़ नो करंट इज़ फ्लोइंग। फिर आप क्या करते हो? इस रेगुलेटर को चलाते हो, तो आपने इनिशियली ये ऑफ है, आपने इसको रोटेट किया तो फैन स्टार्ट रोटेटिंग। जब आपने 1 पे किया इट इज़ रोटेटिंग स्लोली। जब आपने और तेज़ चलाना है तो यू पुट इट ऑन 2, तो थोड़ा सा और तेज़ हो गया। आपको ज़्यादा ही तेज़ चलाना है, 3 या 4 या 5 पे रखें, तो आपने इसको और कर दिया, तो नाउ द स्पीड ऑफ द फैन हैज़ इंक्रीज्ड। और यदि मैं आपसे पूछूं कि ऐसा क्या हुआ कि आपने रेगुलेटर को घुमाने से फ़ैन की स्पीड कम ज़्यादा हो गई, क्या चीज़ आपने रेगुलेट की? कुछ रेगुलेटर का है मतलब कि यू आर रेगुलेटिंग समथिंग, यू आर कंट्रोलिंग समथिंग, एंड व्हाट यू आर कंट्रोलिंग। तो आपके घर में वोल्टेज इज फिक्स, ये रोटेट कर रहा है, दैट मीन्स जो भी वायर जा रहे हैं फ़ैन के अंदर उनका रेजिस्टेंस फिक्स है। तो आप कंट्रोल क्या कर रहे हो रेगुलेटर से? बेसिकली यू आर कंट्रोलिंग करंट, मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज। जितना फ्लो बढ़ाओगे उतना तेज चलेगा, दैट मीन्स उतना करंट जाएगा। तो रेगुलेटर क्या कर रहा है? करंट को कंट्रोल कर रहा है। क्या एग्जैक्टली ऐसा हो भी रहा है? इसी को समझने के लिए जो अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया था, एक्टिविटी की थी, उसको ही दोबारा समझ लेते हैं। तो हमने लास्ट केस लेते हैं जब हमने चारों के चारों सेल लाइन में ले लिए थे, दैट मीन्स उस समय हमारी वोल्टेज मैक्सिमम कितनी थी? 20 वोल्ट थी। और हमने क्या देखा था? जब चारों सेल लिए थे तो मैक्सिमम वोल्टेज 20 थी, करंट जो हमने मेज़र किया था 10 एम्पियर्स था, और जो रेशो आ रही थी 2 आ रही थी। और रेशो तो सब केस में फिक्स थी, और रेशो क्या थी हमारी? बेसिकली रेजिस्टेंस। तो हमारा रेजिस्टेंस जो हमने यूज़ किया था उसका रेजिस्टेंस था 2 ओम, राइट। वोल्टेज 20 थी, करंट जो है 10 था, और हमने कर क्या रहे थे? हम डिफरेंट सेल्स यूज़ कर रहे थे, मीन्स वोल्टेज को कम ज़्यादा कर रहे थे। एज अ रिजल्ट हमारा रेजिस्टेंस तो सेम रह रहा था, पर हमारा एम्पीरेज जो था, करंट जो था, वो वेरी कर रहा था। अब इस केस में हम क्या करते हैं? हम थोड़ा सा उल्टा चलते हैं। हम जो है ये जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है इसको मैं क्या रखूँगा? कांस्टेंट रखूँगा, और मैं रेजिस्टेंस को वेरी करूँगा। और रेजिस्टेंस को देखो मैं वेरी कैसे कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। नाउ मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस को डिफरेंट लगा दिया, एक नॉब लगा दिया, जिससे मैं इस जो रेजिस्टेंस है उसका कितना पोर्शन यूज़ करना है मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। दोबारा ध्यान से देखो,
मैं जब इसको मूव करूँगा, देखो यहाँ पे मैं कम 2 ही यूज़ हुआ, यहाँ 3 यूज़ हुए, 4 हुए, 5, मीन्स मैं कितने टर्न्स यूज़ करना चाहता हूँ रेजिस्टेंस के, मैं इस चीज़ से रेगुलेट कर सकता हूँ। ये मेरा सिंबॉलिक फॉर्म में है, मीन्स इस पूरे सर्किट का, या बोला जाए लेफ्ट में जो फैन का सर्किट है, जो वायर्स आपके फैन तक आ रहे हैं और वापस जा रहे हैं, उसके अंदर जो रेजिस्टेंस हमने रेगुलेटर में एक रेजिस्टेंस लगा के रखते हैं, एंड वी आर रेगुलेटिंग करंट। तो हम कैसे करंट रेगुलेट कर रहे हैं, हम रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा कर रहे हैं। वोल्टेज इस केस में सपोज 20 है, लेट्स चेंजेस, रेजिस्टेंस यहाँ पे 2 है, वोल्टेज 20 है, हमने इसको कांस्टेंट रखा, रेजिस्टेंस को सपोज मैंने आधा कर दिया, दैट मीन्स मैं नंबर ऑफ टर्म्स कम यूज़ कर रहा हूँ, कम रेजिस्टेंस यूज़ कर रहा हूँ। जब मैं कम रेजिस्टेंस यूज़ करूँगा तो हमको फॉर्मूला मालूम है, V = IR, तो मैं इससे निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ, करंट, तो डेट इज़ 20, V की वैल्यू दी है 20, R क्या है 1, तो I की वैल्यू आके 20 हो गया। दैट मीन्स अब मैंने जैसे ही रेजिस्टेंस कम किया, वोल्टेज मेरी फिक्स थी, तो मेरा करंट क्या हो गया, देखो दुगना हो गया, 10 की जगह 20 जाने लगा। और जब 20 करंट जाने लगा, दैट मीन्स नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे सर्किट में अब ज़्यादा मूव करने लगे, और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, उनमें एनर्जी है, तो मेरे फ़ैन को भी उन्होंने क्या किया, तेज़ी से घुमाना शुरू किया। तो रेगुलेटर बेसिकली क्या कर रहा है, रेगुलेटर इज़ कंट्रोलिंग फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ करंट, उसको कंट्रोल कर रहा है। कैसे कंट्रोल कर रहा है, रेजिस्टेंस को वेरी करके। और इस तरीके के जब रेजिस्टेंस वेरी होता है तो हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को कंट्रोल कर रहे हैं, दैट मीन्स इनडायरेक्टली करंट। और इस तरीके के जो रेजिस्टेंस वेरी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। एक इंस्ट्रूमेंट आता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। रियोस्टेट मीन्स रेजिस्टेंस इज नॉट स्टैटिक, इट इज़ चेंजिंग। और ये देखने में लैब में आप जाओगे तो यू विल फाइंड इट इज़ लाइक दिस, जिसमें ना बहुत सारे ये इनकमिंग वायर यहाँ हो गया, आउटगोइंग वायर इस वाले से, यहाँ सेंटर वाले से वायर ले लेते हैं। अब इसको मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, लेफ्ट राइट में कर सकता हूँ। तो मीन्स मैं इतने टर्न्स को यूज़ करूँगा वायर्स के, तो मीन्स इतना करंट को इतने में से होके जाना होगा। यदि मैं इसको पूरा राइट ले लूँ, दैट मीन्स पूरे राइट में मीन्स करंट को इतना दूर तक चलना होगा, और इतने वायर में क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर क्या होता है, कुछ भी वैल्यू है, जितना ज़्यादा वायर यूज़ करूँगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। ये तो एक लैब का वो हो गया जो कि क्या कर रहा है, कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ चार्ज, दैट मीन्स करंट को कंट्रोल कर रहा है। इसी का जो मॉडिफाइड वर्जन होता है वो ये होता है रेगुलेटर। आप इसको यदि खोल के देखोगे तो आपको उसमें ऐसी बहुत सारे वायर्स मिलेंगे, पर वो ऐसा नहीं होगा, देखने में थोड़ा डिफरेंट होगा, बट प्रिंसिपल इज सेम। यहाँ तक क्लियर हुआ, वेरी गुड। अब रेजिस्टेंस बार बार वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो एक बोलते हैं ना, हमने वर्ड पढ़ा था, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अ कंपोनेंट दैट ऑफर्स अ लो रेजिस्टेंस। मीन्स गुड कंडक्टर होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास हो जाती है, या इनडायरेक्टली बोला उनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, वो आराम से करंट को पास होने जाता है। या एक होते हैं इंसुलेटर, मीन्स अ कंपोनेंट दैट ऑफर एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस। मीन्स इंसुलेटर है, उसमें से करंट पास ही नहीं होगा, मीन्स इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, चार्ज चाह के भी लेफ्ट से इधर राइट में जा ही नहीं पाएगा। यदि आपने अपनी नोटबुक का पेपर लगा दिया बीच में, पेपर का रेजिस्टेंस इज़ वेरी हाई, राइट। यदि वुड पीस रख दिया, इंसुलेटर हैं, दीज आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स उनका रेजिस्टेंस इज लिटरली इनफाइनाइट। गुड कंडक्टर रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी लो। और जो जैसे आयरन का रेजिस्टेंस कंपेयर टू मैं बोलूँ कॉपर ज़्यादा है थोड़ा, पर कॉपर का रेजिस्टेंस और कम, और गोल्ड का तो लिटरली रेजिस्टेंस उसमें 0 ही मान लो, राइट। इट इज़ वेरी गुड कंडक्टर या बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं उसको। तो ये कंडक्टर या इंसुलेटर किस पे डिपेंड करता है कि हाउ मच रेजिस्टेंस दे आर प्रोवाइडिंग। जो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस देगा वो इंसुलेटर की साइड हो जाएगा, और जितना कम रेजिस्टेंस होगा वो गुड कंडक्टर की तरफ, उसको हम बोल सकते हैं कि उस कैटेगरी का है ये। यहाँ तक क्लियर हुआ। सो दिस इज़ व्हाट द ओम सेड। एंड ये जो रजिस्टर्स होते हैं, जब आप लैब में जाओगे तो आपको रजिस्टर्स, जो रेजिस्टेंस है उनको, जो रजिस्टर्स बने बने आते हैं, तो मीन्स ऐसे करके एक चीज़ होती है, उसमें आप देखोगे ना ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट भी लगे रहते हैं, तो उनको बोलते हैं रजिस्टर्स। बेसिकली रजिस्टर वो जिसकी रेजिस्टेंस फिक्स वैल्यू हमने डिफाइन कर दी है, हमने ऐसा बनाया है कि इसकी वैल्यू 1 ओम है, 0.5 ओम है, 3 ओम है, 4 ओम है, हम बना सकते हैं। तो हमने पहले से फिक्स बना दिए इस टाइप के, उनको बोलते हैं रजिस्टर्स, जिनको आप यूज़ कर सकते हो।